तब भी मैं मुसलमानों को आज खत्म कर दूंगा। इसी के साथ उसने अपनी पूरी फौज को मुसलमानों पर फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया। पर्शियन फौज आगे आई और मुसलमानों पर बहुत सारे तीर बरसाने लगी, जिससे बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए। तो मुसलमानों ने भी उन पर तीर बरसाना शुरू किया, लेकिन मुसलमानों के तीर इतने कमजोर थे और पर्शियंस का स्टील वाला आर्मर इतना पावरफुल था कि मुसलमानों के तीरों का उन पर कोई असर नहीं हुआ और वो सब जंग के दरमियान ही मुसलमानों पर हंसने लगे। इसी के साथ पर्शियन फौज आकर मुसलमानों से टकरा गई और लड़ाई शुरू हुई। लेकिन जब पर्शियन फौज के 33 हाथी मुसलमानों की फौज के सामने आए तो मुसलमानों के सारे अरब घोड़े, जिन्होंने इससे पहले इतने बड़े बीस्ट कभी नहीं देखे थे, घबरा गए और जंग छोड़कर पीछे भागने लगे। तो अब मजबूरन मुसलमानों की पैदल फौज आगे हुई, लेकिन अगेन पर्शियन हाथियों से लड़ना इम्पॉसिबल था। तो मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। ये देखकर जनरल साद बिन अबी वक्कास ने पीछे किले से मुसलमानों की तरफ एक बहुत ही अजीब ऑर्डर भेजा कि बाकी सारे मुसलमान जंग से पीछे हट जाओ और सिर्फ बनु तमीम कबीले के लोगों को हाथियों के मुकाबले के लिए छोड़ दो। लेकिन क्यों बनु तमीम ही क्यों? क्योंकि बनु तमीम हमेशा से अरब के सबसे खतरनाक वॉरियर्स थे और ये इस बात के लिए मशहूर थे कि चाहे जो भी हो जाए बनु तमीम जंग से पीछे नहीं हटते। इसी कबीले के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया था कि ये लोग बनु तमीम दज्जाल के मुकाबले में भी सबसे मजबूती से खड़े होंगे। आज भी ये बनु तमीम कबीला पूरे दुनिया में फैला हुआ है, बल्कि इनकी एक पावरफुल अरब मुल्क में तो हुकूमत भी है। गैस कौन से मुल्क? बनु तमीम ने आगे बढ़कर पर्शियन हाथियों का बहुत सख्त मुकाबला किया और आखिर पर्शियन हाथियों को इतना जख्मी किया कि वो जंग छोड़कर पीछे भाग गए और इन हाथियों के साथ पर्शियंस की पूरी फौज जंग से पीछे हटने लगी और इस बार मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया। अब गेम बिल्कुल पलट चुकी थी, क्योंकि मुसलमान इतने जोश में थे कि उन्होंने 1.5 लाख की पर्शियन फौज को दरिया की तरफ धकेलना शुरू किया और ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही देर में मुसलमान ये जंग जीत जाएंगे। लेकिन जब पर्शियन फौज पीछे भाग रही थी, उसी टाइम पर्शियन जनरल रुस्तम ने अपनी तलवार निकाली और अपने तख्त से नीचे आकर खुद मुसलमानों के खिलाफ लड़ने लगा। ये देखकर पर्शियन फौज को भी दोबारा हिम्मत मिली और उन्होंने भी दोबारा मुसलमानों पर हमला कर दिया। शाम तक ये जंग इसी तरह चलती रही और अंधेरा होते ही दोनों फौजें अपनी पोजीशंस की तरफ वापस आई।